देखिए, मूल बिंदु आम पब्लिकों का बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मूलभूत बिंदु जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य ही है। जब तक हमारे समाज में शिक्षा की बढ़ावा नहीं होगी तब तक हमारा देश, हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा जो समाज के लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगल बगल जहाँ से हो, माननीय विधायक से हो या सांसद से हो, मेरा जो जिला परिषद 6 वर्ष का कार्यकाल रहा, कोरोना काल की वजह से 1 वर्ष एक्सटेंशन किया गया, हम लोग का कार्यकाल 6 वर्ष का रहा। तो 6 वर्ष में हमने माननीय विधायक जी को भी मदद लिया, माननीय सांसद महोदय से भी लिया और जिला पदाधिकारी महोदय से भी मैंने काफ़ी मदद लिया। जिसका जीता जागरण उदाहरण है कि बाबू बरही में एक स्टेडियम का निर्माण हुआ। मैंने जिस समय में जिला परिषद था तो कई वर्ष लगातार डीएम साहब ने यहाँ आए और महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होते रहा और जिसके कारण से यहाँ स्टेडियम भी बना। बाबू बरही में मार्केट कम्प्लेक्स भी बना, कई दुकानदारों को भी जगह दी गई, दुकानदार अपने भरण पोषण करते हैं, उससे विद्यालय का आय स्रोत भी बढ़ता है। दोस्तों जुड़िए अमित रंजन टीम के साथ। आज हमारी उपस्थिति है एक बगीचा में और मैं आपको बता दूं, जिस शख्स से आपको मिलवाऊंगा, लोग बड़े बड़े पत्रकार बोलते हैं कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं ये बात इसलिए नहीं बोलता हूँ, उसका रीज़न है वो काम से जाने जाते हैं, उनका काम बोलता है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या सर्व जलीय काम होता है, समाज का काम होता है, काम इनका बोलता है, जिसका नाम है मोहम्मद जहांगीर अली। आपने सुना होगा फेसबुक के माध्यम से, आमजनों के माध्यम से, कई सारे माध्यम से आपने सुना होगा। जहांगीर अली है क्या? चलते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ओर। सर, आरक्षण होंगे तो किस पद से आप उम्मीदवारी देंगे? सर, एक चर्चाओं का विषय है और चर्चा बना हुआ है बाहुबली विधानसभा ही नहीं, पूरा जिला में सर इस चीज़ को कि जहांगीर अली किस चीज़ से फाइट करेंगे इस बार। देखिए सर, इसमें माननीय नीतीश कुमार जी का ही किया हुआ है 50% आरक्षण महिला और आरक्षण रोस्टर भी लागू माननीय नीतीश कुमार ने जो किए उस पे आज देखते होइएगा जो एक हरिजन समुदाय के लोग भी, महादलित समुदाय के भी लोग, उन्होंने मुखिया पद पर जीत करके आते हैं, कोई जिला परिषद पद पर जीत के आते हैं, कोई अति पिछड़ा का बेटा जो कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा कि हम जिला परिषद बनेंगे, हम कभी मुखिया बनेंगे, वो भी आज जिला परिषद मुखिया बनने का काम करते हैं। जहां SC ST सीट है, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो जिला परिषद का हो, चाहे मुखिया का हो, वहाँ भी महादलित का बेटा आज जो है सो चुनाव जीत करके आने का काम करते हैं। यही देन है कि ये माननीय नीतीश कुमार ने जो आरक्षण रोस्टर लागू किए, जिसके वजह से वो चुनाव जीत के आते हैं। इसका एक कानून बना हुआ है कि 2 टर्म के बाद आरक्षण रोस्टर चेंज होगा। तो हम लोग जब तक 2 टर्म, मैंने भी चुनाव लड़ा, जिला परिषद टर्म रहा वो समान सीट, तो समान सीट था तो मैंने चुनाव लड़ा। अब आने वाले जो रोस्टर चेंज होगा, अब देखना पड़ेगा कि ये रोस्टर क्या कह रही है। जिस तरह से रोस्टर बताएगा उस तरह से मैंने जनता को सेवा देने का काम करूँगा। चुनाव लड़ना है। चुनाव तो ये पहले भी मैंने बता दिया कि मैं जब नौकरी में नहीं गया, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, तो हर इंसान कोई ना कोई होता है कि एक स्रोत लेके चलता है। आप एक पत्रकारिता में हैं तो हमको भी तो एक अंदर लड़ाहट होगा, ख्वाहिश होगा कि कोई काम करने का। तो मेरा एक ही ख्वाहिश है कि जनताओं को सेवा करना, चाहे वो चुनाव हार के सेवा करे या चुनाव जीत के सेवा करे। मेरा एक ही लक्ष्य है कि जनताओं के बीच में रहना, जनताओं को सुनना, जनताओं की जो समस्या हमसे बन पाएगी हल करना, वो ऊपर से माननीय विधायक जी के स्तर से या माननीय सांसद जी के स्तर से हो या जिला के पदाधिकारी हो, कर्मी हो, जिनके स्तर से हो, उनको सॉल्व करके उनको आसानी तक पहुंचाने का काम करेंगे। जब हमारी टीम ऑफ रिकॉर्ड उनसे बात कर रही थी तो उनसे हमने सवाल किया, मैं इनसे भी सवाल करूंगा। मार्केट कम्प्लेक्स का हमने चर्चा कर रहा था, जिससे जो भी भाड़े आते थे, जिसको कहते हैं आमदनी आय, वो हाई स्कूल को जाता था और हाई स्कूल के विकास में लगाया जाता था उस पैसे को। और मैं बता दूं आपको
जहांगीर अली से हम लोग चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे ही उनकी जुबानी सुनेंगे और करते हैं सवाल, देते हैं क्या जवाब, चलते हैं। सर, सबसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को, फॉलोअर को मेरे तरफ से आदाब, प्रणाम, सलाम। सर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन चलते हैं सर आपके कार्यकाल की ओर। आप पूर्व में जिला पार्षद रहे हैं सर। सर, आपने जो कार्यकाल किया है और वर्तमान के कार्यकाल में क्या अंतर है, ज़रा बताएंगे सर आप। देखिए, सभी लोग जो भी जनप्रतिनिधि हमारे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के जो जीत के आए हैं, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, सभी ने अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तजुर्बा से काम करते हैं। जिला परिषद की जो स्कीमें हैं, कोई लोग उसी पर सीमित रह जाते हैं कि स्कीम पर। हमने उस स्कीम पर सीमित नहीं रहा, हमने और कुछ अधूरा भी पड़ा हुआ है, जो आज 4 वर्ष मेरे जिला परिषद हटे हुए हो गया, अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। अब न जाने किस बिंदु से अधूरा पड़ा हुआ है। हम तो चाहेंगे आपके माध्यम से माननीय विधायक महोदया को कहना कि माननीय विधायक महोदया, बाबू बरही हाई स्कूल के जो बाहरी भाग है, सड़क किनारे, जहां कुछ अधूरे मार्केट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उनको पुनः उसको पूर्ण करवा दिया जाए। माननीय विधायक विद्यालय के अध्यक्ष होते हैं और वो अगर चाहेंगे तो वो जो अधूरे हैं तो आज भी वो पूर्ण हो जाएगा। और बाबू बरही के जो समाज है, यहाँ के जो गरीब गुरबाएँ हैं, उनको एक आय स्रोत मिलेगा। और उससे कई चीज़ें होती है कि जब उनको आय स्रोत मिलेगा, उसके बाद विद्यालय को भी उसका जो भाड़ा आएगा, तो उससे विद्यालय का भी आमदनी का आय स्रोत बढ़ेगा। जो आज भी 22 रूम बना हुआ है और 14 अधूरा है, आगे का भी प्रस्ताव पहले से लिया गया है। माननीय स्वर्गीय कपिलदेव कामत जी जिस समय में मंत्री थे, उस समय का रीजन था और प्रोटोकॉल के तहत, सारे नियम के तहत उन्होंने काम करवाए थे। प्रबंध समिति का आदेश उसमें प्राप्त था, जिला परिषद महोदय पदाधिकारी का आदेश प्राप्त है, डीओ साहब जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश प्राप्त है। विधि सम्मत ये सारे नियम के तहत बनाया गया था। और अब चाहेंगे कि हम माननीय विधायक महोदय को भी हमने लिख करके दिया है पैड पर, उनसे अनुरोध किया है कि माननीय विधायक महोदया के से कि ये जो 14 अधूरे रूम हैं उनको पूर्ण करवा दिया जाए। और जो कमी है हाई स्कूल में, उसके बारे में भी हम ध्यान आकर्षित करवाए हैं, जो उसको पूर्ण करवाने के लिए। रह गई बात, आपने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि की बात की है, तो सभी जनप्रतिनिधि अपने स्तर से काम करने का काम किए हैं। सबों का अपना अपना करने का तजुर्बा होता है और उस तजुर्बा के मुताबिक किए हैं। नो डाउट कहीं से हमको ये नहीं शिकवा शिकायत है, जिन्होंने जो किए वो अपने समझ से अच्छा किए होंगे। जब पुनः हम थे तो हमने भी अपने समझ से अच्छा किए और आने का प्रयास कर रहे हैं। पुनः हम, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जनता अगर चाहेंगे तो पुनः हम सेवा करने के लिए, क्योंकि देखिए हमने सेवा करने के भाव से ही है। हमने 4 नौकरी छोड़ा और अपने ज़िंदगी में 4 नौकरी हमने, चुनाव हारने के बाद भी मुझे शिक्षक का नौकरी मिला और मेरे ही जिला परिषद क्षेत्र में तेघरा पंचायत में मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला। मैंने छोड़ दिया। मैंने ये नहीं समझा कि पैसा कमा के अपने बच्चे को भरण पोषण करना, उसके लिए भगवान ने बहुत बड़ा ये है, ऊपर वाले जो चाहेंगे वही होगा। मेरा एक ही अंदर आत्मा से ये कह रहा है और मैं अपने समर्पित हूँ जनताओं के लिए कि जब तक जिंदा रहूँगा, चाहे वो जीत के हो चाहे वो हार के हो, हार के भी हम सेवा करेंगे जनता का और आपको बढ़ावा देने का काम करते हैं। और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि शिक्षा में अगर कोई गरीब का बच्चा हो, आज भी मैं स्कूल खोला हूँ, जिस गरीब के बच्चा के पास पैसा नहीं है, वो पढ़ना, उनके पास माँ नहीं है, बाप नहीं है या पैसा नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने विद्यालय बाबू बरही और हमीद इस्लामिक गर्ल्स स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं। उनको किताब फ्री में दिए हैं, ड्रेस फ्री में दिए हैं, उनको मंथली जो ट्यूशन फीस होता है एज ए ट्यूशन फीस के रूप में, वो भी हमने नहीं लेते हैं। तो समय थोड़ा लग जाएगा पत्रकार महोदय,
एक समय हमने वो भी देखा था कि 2 रूम में बाबू वही हॉस्पिटल चलता था। और माननीय नीतीश कुमार जी के रीजन में अभी 32 बेड लगा हुआ है और कई फ्लोर का बिल्डिंग बना है। शायद कोई चीज़ की कमी नहीं है। यही तो है सुशासन बाबू, जो आज माननीय नीतीश कुमार जी जो हर जगह पूरे बिहार में हॉस्पिटल का भवन हो, चाहे स्कूल की भवन हो। जिस समय में हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तो गिना चिना 2, 4, 5 कमरा होता था, और आज देखिए बच्चे नहीं हैं उतने उपलब्ध, कमरा उससे ज़्यादा है। सर, जनता दल यू के आप प्रदेश महासचिव भी हैं और कहा जाता है सर आपका सरकार भी बना है सर, मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है सर, क्या कुछ कहेंगे सर? किस प्रकार से 20 साल बेमिसाल होंगे इस बार? देखिए सर, इसमें यह है कि सरकार पब्लिक ने बनाया है। यहाँ की जो समाज, बिहार के अंदर के जो आम जनता आवाम है, उन्होंने नीतीश कुमार, यही तो ऐतिहासिक चीज़ है। आपके जैसे कोई भी पत्रकार इस चीज़ को मानने ही को तैयार नहीं थे कि 20 वर्ष के बाद पुनः माननीय नीतीश कुमार जी वापस आएंगे। ये आप बिहार नहीं, दूसरे स्टेट के पत्रकार, चाहे दिल्ली के पत्रकार हो, वो भी नहीं मानने को तैयार थे। इतिहास गिनीज बुक में नाम लिखाया है माननीय नीतीश कुमार जी का, मानने को तैयार नहीं थे कि 20 वर्ष का। इसका यही कारण है कि जो उन्होंने काम किए हैं वो काम का परिणाम जनताओं ने 20 वर्ष के बाद भी 25वें वर्ष के लिए उनको दिया गया। सर, विरोधियों का तो कई सारे आरोप लगते हैं कि वोट चोरी करके मुख्यमंत्री बने हैं, वोट चोरी करके। इन विरोधियों की आप बात करते हैं, वो विरोधी चुनाव हार और जीत हो मैदान छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आप पूछिए वो कहाँ है। यहाँ के जनता जिन्होंने उनको वोट दिया, जो चीज़ समझ के दिया होगा, उनसे पूछिए कि आपके नेता अभी के डेट में कहाँ हैं। जिस समय में माननीय नीतीश कुमार जी, बारिश का समय था, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने वाला था, फिर भी वो रोड शो करते थे बिहार के अंदर। और कुछ नेता जो मुख्यमंत्री बनने का पहले घोषणा करते थे, उन्होंने पटना में बैठ कर के मोबाइल से भाषण देते थे कि हमने नहीं आ पाया। यही तो है, 64 वर्ष की उम्र में भी नीतीश कुमार जी, 74 वर्ष की उम्र में भी नीतीश कुमार रोड पे रहते हैं। दिल्ली में बहुत बड़ा राहुल गांधी जो विरोधी दल के नेता हैं, उनके द्वारा आज बहुत बड़ा रैली किया जा रहा है वोट चोर के विपक्ष में। सर, आज के दिन देखिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा, वो आए होंगे बिहार, वो देखे होंगे बिहार में क्या रोड है, क्या सड़क है, क्या बिजली की स्थिति है। उनके पास कुछ मुद्दा नहीं मिल गया है। वोट चोर कौन होता है? वोट चोर पब्लिक। आप अपना बताइए, क्या आपने अपना जो वोट दिया किसी भी पार्टी को किस प्रेशर में दिया या खुशी से दिया? कोई मीडिया वाले बतावे कि हमको टॉर्चर करके दिया, कोई पब्लिक जो है सो किसी को टॉर्चर, कहीं बताइए। इस बार की जो चुनाव हुई है कितना शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। आज से 15 वर्ष 20 वर्ष पहले चुनाव होता था, उस समय में होता था वहाँ गोली चला, वहाँ गट्ठा चला, वहाँ मार हुआ, वहाँ विवाद हुआ। इस बार की चुनाव देख लीजिए सर, इस बार भी कहीं नहीं ऐसा हुआ है। चुनाव के समय में, चुनाव जिस रोज इलेक्शन था, कहीं ऐसा कोई घटना नहीं है। रह गई बात, आए दिन जिस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो प्रवृत्ति का लोग है आज भी किसी भी जाति, किसी भी समुदाय का, वो आज भी है, वो रहेगा, वो करेगा ही काम।